बद्रीनाथ के दर्शन करने के बाद हम आ गए एक ऑब्वियस से स्टॉप पे, जो कि है इंडिया का लास्ट विलेज माना। पीछे पार्किंग में गाड़ी लगाने के बाद गांव के आउटर में ही गाड़ी लगानी पड़ती है। उसके बाद पैदल चलते हुए आ रहे हैं। भीड़ काफी ज्यादा है। कुछ एज सच अभी तक देखने को नहीं मिला है, बस लोकल शॉप्स जरूर है यहाँ पे वुलन आइटम्स मिल रहे हैं। इसके अलावा तो हमें माना विलेज में कुछ एज सच डिफरेंट नहीं मिला है इफ यू कंपेयर इट टू द अदर विलेजेस। अभी हम लोग हेड कर रहे हैं टुवर्ड्स द लास्ट ढाबा ऑफ इंडिया विच इज वेरी फेमस इन माना। तो एक बार चल के उसको और देख लेते हैं, बाकी भीड़ आप देख सकते हैं। रीच टू दिस वाई जंक्शन। लेफ्ट में आपका है भीम पुल एंड सरस्वती धाम और केशव प्रयाग, और राइट जाओगे तो गणेश गुफा एंड व्यास गुफा एंड जो लास्ट ढाबा जिसकी मैंने बात की थी अभी थोड़ी देर पहले, वो भी राइट साइड में जाके ही आता है। सो पहले हम जाएंगे भीम पुल की तरफ और वापस आके देखेंगे गणेश गुफा और व्यास गुफा। भीम पुल की तरफ बढ़ रहे हैं हम। शाम हो चली है तो ठंड काफी बढ़ गई है। अब यू देखो, ये पूरा चारों ओर से पहाड़ों से कवर है, इसलिए यहाँ पे ठंड काफी ज्यादा है। यहाँ के जो व्यू पॉइंट्स हैं, आई थिंक ज्यादा व्यू पॉइंट्स तो है नहीं। वेद व्यास गुफा है, गणेश गुफा है, जो लास्ट ढाबा है वो है, भीम पुल है आई थिंक, और जो ट्रैक है यहाँ से वो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, जो कि क्योंकि एक वाटरफॉल है। तो यदि आप यहाँ पे ओवरनाइट स्टे कर रहे हैं तो उसके लिए तो ये ठीक है। यदि आप एक दिन के हिसाब से आ रहे हैं देन आई थिंक यू माइट नॉट फाइंड इट वर्थ। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं सरस्वती टेम्पल। ये पीछे आपको जो दिख रहा है वो सरस्वती टेम्पल। इस समय अंदर जाके दिखाते हैं आपको कैसी मंदिर की वाइब्स है, कैसी मूर्ति है मंदिर में। सरस्वती जी का टेम्पल है। सरस्वती टेम्पल वहाँ पे जहाँ पे अभी मैंने आपको ग्लिम्स दिया, और उसके वहाँ पहुँचने के लिए जो एक पुल है, जो बड़ा सा पत्थर आप देख रहे हो, दिस इज टर्म्ड एज भीम पुल। और इसे भीम पुल का नाम इसलिए दिया गया है बिकॉज पुराने समय में जब ये नदी क्रॉस करने के लिए कुछ भी नहीं था, तब भीम ने इस पत्थर को यहाँ पे रखा था। आप देख पा रहे होगे कैसे दो चट्टानों को जोड़ रहा है, जिससे कि ये एक ब्रिज बन गया है। बहुत ही अमेजिंग है ये। मतलब कभी कभी इन चीज़ों पे बिलीव होता नहीं है, बट देन आप देखो इतनी बड़ी चट्टान को प्लेस किया है, दो चार पत्थर इधर ऊपर नीचे रखे हुए हैं। जुबा, ये नदी यहाँ से बह रही है, सरस्वती नदी। ये था भीम पुल, यहाँ है सरस्वती देवी टेम्पल। ये जो आगे रास्ता जाता है, दिस गोज टू वसुधरा फॉल, जहाँ से 5 किलोमीटर है। अभी जा नहीं पाएंगे, सो वसुधरा फॉल को वेट करना पड़ेगा अगले विजिट के लिए। सो दो रास्ते हैं, एक तो जो हमने आपको वाई पॉइंट पहले दिखाया था, और दूसरा एक शॉर्टकट है। जब आप भीम पुल की तरफ से वापस आ रहे होते हैं तो ये शॉर्टकट है। ये कुछ ज़्यादा ही स्टीप है, बट देन एज आई मेंशन्ड इन माय प्रीवियस ब्लॉग्स एज वेल, शॉर्टकट्स आर ऑलवेज बेटर। और जब आप ऊपर चढ़ रहे होते हैं तो आपको रास्ते में मिलती है हिंदुस्तान की आखिरी दुकान। ये देखिए, भारत की आखिरी चाय की दुकान है। ये काफ़ी फेमस है, बहुत लोग यहाँ आते हैं सिर्फ फोटो खिंचाने। और ये उसके जस्ट लगी हुई है वेद व्यास गुफा। । 5326 साल पुरानी है ये। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। जी ने बैठ करके
सबसे पहले तो वेद को 4 भागों में बांट डाला, इसलिए आपका नाम क्या पड़ा? वेद। हाँ? और आप जन्म होते ही विशाल हो गए थे, बड़े हो गए थे, इसलिए आपका नाम पड़ा व्यास। काला स्वरूप होने के कारण आपका नाम पड़ा कृष्ण, और द्वीप में जन्म होने के कारण आपका नाम पड़ा द्वैपायन। तो आपका पूरा नाम श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। महाभारत को लिखने के लिए गणेश जी की स्तुति इसलिए करनी पड़ी, कलयुग आने वाला था, द्वापर का अंतिम समय था, इतना जल्दी कौन लिखेगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप गणेश जी का आह्वान कीजिए। तब वेदव्यास जी ने गणेश जी की स्तुति की कि व्यासो सत्यवती सुदाव इसमें मात्र हो गणेशानु भक्ति चिंतित पूरक। गणेश जी आए तो गणेश जी ने कहा कि मैं एक शर्त पे लिखूंगा, गणेशो यदि में लेखनी क्षणम लिखते नावतिष्ठे तो तदा श्याम लेखको हम, कि लिखते वक्त मेरी लेखनी रुकनी नहीं चाहिए, रुक गई तो आगे नहीं चलेगी, लिहाजा बोलना बंद नहीं करना। तो वेदव्यास जी ने कहा कि मेरी भी शर्त रहेगी, मैं भी जिस श्लोक को कहूंगा आप भी सोच और समझ के लिखना। तो यहां से वेदव्यास जी महाभारत बोले और नीचे गणेश गुफा में गणेश जी लिखे। इनके लिए दूर नहीं होता, ये विष्णु क्या अवतारी है। परंतु महाभारत के बाद आत्मसंतुष्टि नहीं मिली, नारद जी आए। तम दृष्ट्वा परम प्रीति व्यासो सत्यवती सुधाओ कृत्वा अर्गमासनम दत्वा प्रपक्षम कुशलम मुनि। तो महाभारत वेदव्यास जी यहाँ से बोले, नीचे गणेश गुफा में गणेश जी लिखे। महाभारत के बाद जब आत्मसंतुष्टि नहीं मिली, नारद जी आए। वेदव्यास जी ने कहा कि नारद मैंने तो सारे ग्रंथों का लेखन किया, तब भी चित्त शांत नहीं हो रहा है। नारद जी ने कहा आपने तो सब कुछ कर दिया है, पर जब तक आपने पीवत भागवतम रसमालयम, जब तक आपने भक्तों को भागवत रूपी रस का पान नहीं दिया वेदव्यास, तब तक आपका यह चित्त जो शांति नहीं होगा। तो अंत में वेदव्यास जी ने नारायणम नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नन्नाड़ भगवान को प्रणाम किया और माँ सरस्वती की वंदना की, और इस पुण्य धाम पे बैठ करके 18वां पुराण श्रीमद् भागवत की रचना की। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। क्या सुंदर बात कही उन्होंने वेद व्यास की गुफा में। वहां से नीचे आ गए, अभी लेफ्ट लिया है गणेश गुफा की तरफ, जो पंडित जी ने उल्लेख किया भी कि उन्होंने ऊपर से बोला था और नीचे गणेश जी ने बैठ के सुना था, तो उसी तरफ बढ़ रहे हैं अभी। ये आ गई है गणेश गुफा। अच्छा खासा नीचे थी, मतलब स्लोप था तो पता नहीं लगा, फटाफट आ गए। बट ये कौन सी टेलीपैथी है मैं समझ नहीं पाया, काफी दूर है व्यास गुफा यहाँ से, बट पुराने जमाने में चमत्कार होते रहते थे। तो ये है गणेश गुफा। सो गणेश गुफा के बाहर बैठ के अपने ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। आई थिंक दिस वाज अ वेरी स्मॉल ट्रिप, आई थिंक वेरी क्रिस्प ट्रिप ऑफ माना। 2 रीज़न से, एक तो हमें वापस जाना है, शाम हो चली है, प्लस हम लोग यहाँ पे ओवरनाइट स्टे के कारण नहीं आए, तो हम वसुधरा फॉल कवर नहीं कर पा रहे हैं। बट आई वुड रिकमेंड इफ यू कमिंग, try and have an overnight stay so that you can cover Vasudhara Falls as well. Worth coming here. पहले मुझे लग रहा था कि नहीं, but then I think the information this village itself has is immense. तो यहाँ आइए, इसे एक्सप्लोर कीजिए। Definitely go to Vasudhara Fall. Check out the images because मैंने वो देखी थी, वो बहुत ही fascinating है, बहुत ही अच्छी है। यदि आपको ये vlog अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। Any questions about this Chardham trip or Mana village visit, do let me know in the comment section. I will try and respond to all of the queries. And yeah, see you. Bye-bye.